अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं इरफान समोर और इस वक्त इमरान खान साहब साबिक वज़ीर आज़म के घर के बाहर मौजूद हूं। और ये साबिक वज़ीर आज़म के घर के ये मनाजिर हैं और ये हाल किया है पुलिस ने। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक ग्रैंड ऑपरेशन हुआ, घर का दरवाज़ा क्रेन से तोड़कर पुलिस अंदर दाखिल हुई, तोड़ फोड़ की। और यहाँ पर क्या हालात थे, बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चंद घंटे पहले तक यहाँ पर कुछ और मनाजिर थे, अब बिल्कुल और मनाजिर हैं, क्या कहेंगी? देखिए जी, इन लोगों ने खान साहब के घर का गेट तोड़कर बहुत बड़ा मतलब जुर्म इसको तो हम कहेंगे, किसी की चादर और चार दीवारी का इस तरह से करना जो है वो कहीं पे भी अलाउड नहीं है। जब कोर्ट ने कल ऑर्डर दे दिया था कि खान साहब को अरेस्ट नहीं करना, तो अब ये तौहीन अदालत नहीं है। अब ये पुलिस ने किस उसके तहत ये सारा कुछ किया है, ये बिल्कुल हम लोग इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। किसी के घर की दीवार फलांगना और इस तरह से पुलिस का अंदर घुसना, ये चाहे वो सर्च वारंट कहें चाहे जॉब कहें, लेकिन ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। घर में सिर्फ चंद खवातीन थी और इस तरह पुलिस ने ये जो किया है सारी दुनिया देख रही है। इन्होंने इदारों का मजाक बना दिया है। यहाँ पे ये अपनी एक तस्कीन की खातिर इन्होंने अपने अना का मसला बना लिया है। अच्छा, इमरान खान साहब की सिस्टर से अभी मेरी बात हुई है, जी तो बता रही थी कि हमें कोई वारंट नहीं दिखाए गए, जबकि पुलिस कह रही है कि हम वारंट लेकर गए थे। बिल्कुल, अब हमेशा से ऐसा ही होता है। ये जब से खान साहब के पीछे पड़े हैं, ये हमेशा यही कहते हैं जी हम वारंट लेकर आ रहे हैं। कहाँ होते हैं वारंट्स? फिर दिखाते हैं क्यों नहीं? पब्लिक को दिखाएं ना वारंट्स। ये अपनी मनमानी कर रहे हैं, ये इनकी हठधर्मी है, ये इन्होंने अपना अना का मसला बना लिया है। इनको पाकिस्तान के इदारों को और अवाम को आमने सामने ला खड़ा किया है। इनको मतलब इदारों का भी एक तकद्दुस पर, लोगों को नफरत हो गई अपने इदारों से। ये अपना पता नहीं कौन सा मकसद हासिल करने के लिए इन्होंने पाकिस्तान को मैदान जंग बना दिया है। हर जगह पे इस्लामाबाद में शेलिंग हुई है, लाहौर में इन्होंने जो आज जो इन्होंने हमारे वर्कर्स के साथ किया है, ये किसी तौर काबिल कबूल नहीं है। आप खुद बताएं, इस तरह से लाठी चार्ज, शेलिंग, वाटर कैनन किसी के घर के अंदर, ये रेजिडेंस है यहाँ पे, ये किस तरह ये इस तरह से कर सकते हैं? अच्छा, लेट्स सपोज उनके पास वारंट हो भी सही, सर्च वारंट, तो वो किस बेस पर वारंट लेकर आ सकते हैं? वजह क्या है? मैं यही तो कह रही हूँ कि ना खान साहब के ऊपर कोई मुकदमा बनता है, ना कोई ये झूठे मुकदमे बना के उसकी बेस पर ये एक मनगढ़ंत किस्म के पता नहीं क्यों ये बना रहे हैं। खान साहब कोई दहशतगर्द हैं। ये जो जिस तरह हमला यहाँ पे इन्होंने किया है, ये तो, और ये जी सर्च वारंट और जी असला निकल आया और अच्छा, फलाना। वारंट भी हो तो इस तरह से कार्रवाई होती है? बिल्कुल नहीं, यही तो मैं आपको कह रही हूँ। ये इन्होंने बस एक जवाबी पता नहीं हमला कर रही है, खुद अपने तौर पे अपनी अना का मसला बना लिया इन्होंने। हालांकि आप एक प्रॉपर, खान साहब हमेशा कहते हैं कानून का साथ देते हैं, वो कानून कभी तोड़ने का अपने वर्कर्स को नहीं कहते, तो उनकी फैमिली ये कैसे कर सकती थी? ये जो कहते हैं जी सर्च वारंट थे, इन्होंने हमें सर्च नहीं करने दी तो हमने ये क्या। फिर भी आप देख लें, अगर उन्होंने इनको इनकार भी फर्ज करें, अगर इनकार किया सर्च, अगर इन्होंने वारंट दिखाए भी, तो घर का दरवाज़ा तोड़ देना, किसी का गेट, ये क्या किसी के रेजिडेंस में इस तरह घुस जाना जब घर के अंदर मर्द नहीं था। खान साहब के जाने के बाद इन्होंने ये सब कुछ क्यों किया? अच्छा, पुलिस कह रही है कि हमारे साथ जो है वो फीमेल पुलिस भी थी, लेडी पुलिस भी थी और एक इंस्पेक्टर थी हमारे पास साथ, जबकि यहाँ पर जो एनी शाहिदीन हैं वो कह रहे हैं कि इंस्पेक्टर थी लेकिन वो गाड़ी में बैठी थी। देखें जी, मैं फिर वही बात आ जाती है कि लेडी पुलिस को लेकर आके, और ये क्या, ये आम आवाम है ना, ये वर्कर्स है ना, पाकिस्तानी कौम है, ये कौन, इनके पास क्या ओहदे हैं? ये किस लिए खान, ये किस तहत कह रहे हैं कि जी लेडी पुलिस भी लेकर आ गए? और क्या ये आवाम के ऊपर किस वजह से जुल्म कर रहे हैं? सिर्फ इस वजह से कि वो सच का साथ दे रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि वो हक का साथ दे रहे हैं, खान साहब के साथ खड़े हैं? तो ये कोई दहशतगर्द तो नहीं है। खान साहब को तो ये दहशतगर्द डिक्लेयर कर रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान दहशतगर्द है। ये किस मतलब ये क्या, किस किस्म की ये हरकतें कर रहे हैं? ये अपनी आवाम के ऊपर जुल्म करके, मैं आपको पहले भी कहा, ये अपने इदारों के खिलाफ अपने आवाम को करके क्या हासिल करना चाहते हैं? हमारी तो समझ से बाहर। अच्छा, चले, खान साहब तो जब थे तो पुलिस आती थी, तो ठीक है, गिरफ्तार करने आती थी, लेकिन अब खान साहब भी नहीं थे और अचानक जिस तरह से पुलिस ने धावा बोला है, आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे? हम लोग एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। हमारा ख्याल था कल जब कोर्ट ने एक ऑर्डर दे, देखिए लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करना क्या सिर्फ हमारा अवाम का काम है? वर्कर हम लोग फॉलो करें, इनके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता। इन्होंने किस कानून के तहत, खान साहब का निकलने की देर हुई है, ये इनका फिर तो प्लान हुआ ना। इन्होंने जानबूझकर हमें तसल्ली देने के लिए कल इन्होंने कहा कि जी खान साहब को गिरफ्तार नहीं करेंगे, और उसके बाद फिर जनाब खान साहब के निकलते ही यहाँ पे पुलिस भी आ गई, वाटर कैनन भी आ गया। क्या ये चाह रहे हैं? ये कर क्या रहे हैं? ये किस कानून
कानून के तहत ये सब कर सकते हैं। आम पब्लिक के ऊपर, चाहे वो खान साहब के सपोर्टर ही हैं, लेकिन वो आम आवाम है ना, उसके ऊपर इस तरह का क्या जुर्म किया? इन लोगों का जुर्म बताए ना, जिनके ऊपर ये जुल्म ढा रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि पुलिस ये क्यों कर रही है सब कुछ और किसके कहने पर? ये और क्या अचीव कर पाएंगे इससे? मेरी बात सुने, अब ये कोई पूछना बाकी है कि ये किसके कहने पर हो रहा है? ये अब तो क्योंकि आम पंजाब की आवाम पुलिस तो बच्चों को न्यूट्रल है भी ना, इस वक्त गवर्नमेंट भी न्यूट्रल है। इंटरिम गवर्नमेंट के मतलब चाहे इंटरिम गवर्नमेंट, लेकिन ये सब कुछ जो हो रहा है कोई भी न्यूट्रल नहीं, सब आपस में मिली भगत ही लग रही है। इतने बड़े स्केल के ऊपर इस तरह के ऑपरेशन होना, और ये आप किस तरह कह सकते हैं कि जी न्यूट्रल है? यहाँ तो मुझे लगता है कि सब आपस में मिले हुए हैं। बस खान साहब के खिलाफ एक महाज बन गया है, तो उसमें इदारे भी शामिल हैं, उसमें गवर्नमेंट भी शामिल, सारे लोग मिलके, और खान साहब के सपोर्टर्स। और ये क्या चाहते हैं, इतना जुल्म करने के बावजूद अगर अवाम खान साहब के साथ खड़ी है ना, तो इन लोगों को भी अब तो आंखें खोल लें, अब तो बस कर दें। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो कंटेंट मिला है ना यहाँ से, वो मरियम नवाज़ साहिबा को मिला है। दर्जन भर उन्होंने ट्वीट कर दिए हैं और यही तासुर दे रही हैं कि पीटीआई एक कलअदम जमात है, इसे बैन कर देना चाहिए। ये मरियम नवाज़ साहिबा को तो मैं, साहिबा नहीं, मरियम नवाज़ को तो मैं ये कहूँगी कि वो अगर इतना ही वो सच्ची और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, तो अपनी आवाम पे जुल्म कर रही है जो, इसको तो बंद करे। इन्होंने वोट किन से लेने हैं? इन्हीं लोगों से लेने थे ना। तो ये तो पाकिस्तान सारी जो है वो अवाम खान साहब के साथ है। तो ये अगर कल अदम करार दे, क्या मुजरिम हमें अगर ये डिक्लेयर कर रही है, इस अवाम को, इस पाकिस्तान को 22 करोड़ अवाम अगर इनके साथ है, तो ये कौन लोग हैं? ये कहाँ से आए हैं? ये पाकिस्तानी लोग जो खान साहब के साथ खड़े हैं। मरियम नवाज़ अपनी आंखें खोल ले और वो देख ले कि कौन लोग जो है पूरी अवाम खान साहब के साथ खड़े। इतना जुल्म सहने के बाद भी अगर यहाँ पे दुनिया खड़ी है, यहाँ पे अगर हम लेडीज़ खड़ी हैं, यहाँ पे अगर बच्चे खड़े हैं, तो ये किस बेस पे कह सकती है कि अवाम इनके साथ है? और ये अगर हम दहशतगर्द हैं, तो खान साहब का साथ देने के लिए हम दहशतगर्द कहलाने में भी राजी हैं। अच्छा, क्या समझती हैं? अब तो बच्चा बच्चा ये कह रहा है कि ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ये सिर्फ खान साहब की पॉपुलैरिटी को और वोट बैंक को डैमेज करने के लिए हो रही हैं, इलेक्शन नहीं ये लोग करवाना चाहते। तो क्या समझती हैं कि डैमेज कर पाएंगे इस तरह से? आपको लग रहा है कि डैमेज हुई है खान साहब की पॉपुलैरिटी? ये तो दिन ब दिन ये अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। खान साहब की पॉपुलैरिटी भी दिन ब दिन बढ़ रही है और खान साहब का वोट बैंक भी दिन ब दिन बढ़ रहा है। और ये इलेक्शंस ना करवा के ये साबित कर रहे हैं कि ये डरे हुए हैं और इनको यकीन है कि ये लोग गवर्नमेंट में नहीं आ सकते, इनकी गवर्नमेंट नहीं बननी, खान साहब की गवर्नमेंट बननी है। इसीलिए ये लोग जो है ना, इलेक्शन के साथ जाने के बजाय ये इस तरह जुल्म ढा के तो चाह रहे हैं कि लोग खान साहब से हट जाएं, लेकिन ये कभी कामयाब नहीं होंगे। ये अवाम खान साहब के साथ है और हमेशा खान साहब के साथ ही रहेगी। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, ये जो यहाँ पर जिस तरह कैंप्स थे, एक फेस्टिविटी का समा बना हुआ था, अब तो सब कुछ उखाड़ दिया और उठा के ले गए। क्या हमें दोबारा वही सारा मंजर देखने को मिलेगा? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। आप देखिएगा, यहाँ पे कैंप्स भी दोबारा लगेंगे, यहाँ पे रौनक भी दोबारा होगी, यहाँ पे उसी तरह मिल बैठ के इंजॉय भी करेंगे, क्योंकि हम लोग डरे हुए नहीं थे। आपको किसी एक दिन भी नहीं लगा होगा कि यहाँ पे शेलिंग के बाद भी, आपने अगले भी दिन के भी मुनाजिर यहाँ पे आप लोग कवरेज करते हो, आपको कभी इतना सा भी कभी फील हुआ कि कोई डरा हुआ है या कोई घर वापस जाके बैठ गया है? यहाँ पे लोग अवाम दर जोक आ रहे हैं और इसी तरह आएंगे। ज़मान पार्क की रौनक दोबारा बहुत जल्द आप देखेंगे बहाल होगी, और ख़ान साहब के सारे वर्कर्स, सारे सपोर्टर्स जो जेलों में इन्होंने डाल दिए हैं वो भी, और दूसरे लोग भी यहाँ पे दोबारा से आना शुरू हो जाएंगे। हम यहाँ पे बैठे हैं, आज आप सारी रात हमें यहीं देखेंगे। ठीक हो गया। चलें जी, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।